नमस्कार। बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का कुंभ राशि के लिए सूर्य शनि युति के इस वीडियो में। एक और दुर्योग सूर्य शनि युति। जी हाँ, वर्तमान में आप सभी जातकों की गोचर कुंडली में मंगल राहु का अंगारक योग बना हुआ है, जो 2 अप्रैल 26 तक प्रभावी रहेगा। इस पर मैंने एक वीडियो बनाया है और आपने देखा भी है। अंगारक योग का कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है इस समय, ये आप सभी जानते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। अभी अंगारक योग समाप्त भी नहीं हुआ, एक और दुर्योग आपकी गोचर कुंडली में बन गया है और वो है सूर्य शनि युति। 15 मार्च को जैसे ही सूर्यदेव ने राशि परिवर्तन किया और मीन राशि में आए, तो वहाँ पर गोचर कर रहे शनि के साथ शनि सूर्य की युति बन गई। तो इस दुर्योग का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किन उपायों के द्वारा आप इससे राहत पा सकते हैं, इस पर तो चर्चा करेंगे ही। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि सूर्य शनि युति क्या केवल दुर्योग ही है या ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। तो पहले समझते हैं सूर्य शनि युति का क्या प्रभाव होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य शनि युति को एक बड़ा दुर्योग माना गया है। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में या गोचर कुंडली में सूर्य शनि अगर एक साथ किसी भी भाव में गोचर कर रहे हों तो इसे एक बड़ा दुर्योग माना गया है, क्योंकि सूर्य और शनि एक दूसरे के प्रबल शत्रु माने गए हैं और कुंडली के जिस भाव में ये युति बनती है उस भाव से संबंधित फलों को प्राप्त करने में अत्यधिक संघर्ष करना पड़ता है। सूर्य को पिता का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य शनि की युति बनी है तो ये पिता पुत्र में मतभेद की स्थिति बना देता है या फिर पुत्र को पिता का साथ नहीं मिल पाता है। कार्यस्थल पर बॉस या सीनियर से वैचारिक मतभेद की स्थिति बनती है। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे नेत्र कष्ट, हाई ब्लड प्रेशर, माइग्रेन, सिर दर्द, एंजाइना पेन, जोड़ों में दर्द, घुटनों में दर्द, आर्थराइटिस, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सूर्य शनि युति हमेशा अशुभ फलदायी ही होती है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सूर्य शनि अच्छे हैं तो ये युति प्रबल राजयोग कारक भी होती है। देखिए, जो भी जातक शासन प्रशासन में, राजनीति, न्यायिक सेवा या विदेश सेवा में उच्च पदों पर कार्य कर रहे हैं या जो जातक जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, किसी भी क्षेत्र में हों, व्यापार, चिकित्सा, गेम्स, स्पोर्ट्स, शिक्षा, न्यायपालिका, पुलिस प्रशासन या कोई अन्य क्षेत्र, तो उनकी जन्म कुंडली में कहीं न कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य होता है अगर वो उच्च पद धारण करते हैं। तो किस तरह से ये युति व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देती है, ये समझें आप। सूर्य क्या है? सूर्य है तेज, प्रताप, प्रकाश। सूर्य है शासन प्रशासन के कारक। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी और पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा, दाहिने नेत्र के कारक हैं। शनि क्या है? शनि है
बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ के कारक, दशम भाव और एकादश भाव के कारक। शनि है परिश्रम, लगन, हार्डवर्क और जीवट के कारक। शनि अनुशासन और टाइम की पंक्चुअलिटी के कारक भी हैं। जब कुंडली में शनि सूर्य का संबंध बनता है तो ये गवर्नमेंट जॉब का कारक बन जाता है। जब तक शनि के हार्डवर्क, अनुशासन, लगन और कर्मशीलता पर सूर्य के बल, तेज और प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता, तब तक वह व्यक्ति किसी तरह के गवर्नमेंट जॉब में या प्राइवेट सेक्टर में उच्च पद को प्राप्त कर ही नहीं सकता, क्योंकि सूर्य स्टेटस के कारक हैं, गवर्नमेंट के कारक हैं। तो ऐसा जातक शनि की परिश्रम क्षमता, अनुशासन, टाइम की पंक्चुअलिटी और सूर्य के प्रभाव के बल पर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, सिविल सर्विसेज में या राजनीति के क्षेत्र में या कॉरपोरेट सेक्टर में उच्च पद को धारण करता है। जो भी जातक गवर्नमेंट से, शासन प्रशासन से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं शनि सूर्य का संबंध अवश्य बनता है। इतना महत्वपूर्ण होता है ये सूर्य शनि का संबंध, जो कि किसी भी जातक की कुंडली में राजयोग कारक बनता है। तो आइए समझते हैं कि आपकी गोचर कुंडली के किस भाव में ये युति बन रही है और इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। सूर्य शनि युति आपकी गोचर कुंडली में दूसरे भाव में बन रही है। सूर्यदेव सप्तम भाव के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और शनि 12वें भाव और लग्न के स्वामी होकर के धन भाव में गोचर कर रहे हैं। सूर्य शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी। अब देखिए दूसरा भाव क्या होता है। दूसरा भाव धन का होता है, वाणी का होता है, आपके परिवार का होता है और आपके भोजन का होता है। यहाँ पर सूर्य का गोचर है। सूर्य के प्रभाव से आपके परिवार में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। लोग आपकी बात मानेंगे, आपको फॉलो करेंगे, क्योंकि आपकी वाणी में इतना ओज, इतना तेज होगा, इतना बल होगा कि परिवार के जो भी सदस्य हैं या जो भी आपके रिलेटिव्स हैं वो आपकी बात मानने को बाध्य होंगे। और 2 अप्रैल को यहाँ पर मंगल भी आ जाएंगे और मंगल आपके 10th लॉर्ड होकर सूर्य के साथ गोचर करेंगे, तो मंगल की ऊर्जा भी होगी। तो ऐसे में कार्यस्थल पर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके पावर और अथॉरिटी में वृद्धि होगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी और कार्यस्थल पर लोग आपकी बात को मानेंगे। चूँकि मंगल आपकी कुंडली के 3rd हाउस के भी लॉर्ड हैं। सूर्य के साथ मंगल और शनि का जब गोचर होगा तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, कम्युनिकेशन पावर बढ़ेगी, अपनी वाणी के माध्यम से आप बहुत सारे कार्यों को सिद्ध करने में सक्षम हो पाएंगे। हालांकि अष्टम भाव पर सूर्य की दृष्टि है और शनि 12वें भाव के स्वामी हैं। स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना होगा। दूसरी बात, वाणी पर आपको विशेष ध्यान रखना होगा, खास करके 2 अप्रैल के बाद। 2 अप्रैल को जैसे ही मंगल धन भाव में आएंगे, अगर आपने वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा तो फिर आपके दाम्पत्य जीवन में
समस्या हो सकती है या फिर कार्यस्थल पर तनाव की स्थितियां बन सकती हैं। इसलिए वाणी पर विशेष ध्यान आपको रखना ही होगा। सूर्य शनि का संबंध अष्टम भाव से बन रहा है। अब देखिए, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं तो आएंगी, लेकिन ये वो समय है जहां पर प्रॉपर्टी से संबंधित कोई बड़ा विवाद आपका सुलझ सकता है, क्योंकि इस समय आपके पास सूर्य का बल होगा और आपके वर्चस्व में वृद्धि होगी। परिवार पर आपका वर्चस्व कायम होगा। तो पारिवारिक विवाद प्रॉपर्टी को लेकर अगर कोई है, वो समाप्त होगा। और चूंकि शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ गोचर कर रहे हैं, तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड या किसी अन्य मामलों से रिलेटेड कोई कोर्ट का मैटर भी पेंडिंग है, तो वहाँ पर भी आप प्रभावशाली ढंग से अपने कार्य को सिद्ध करने में सक्षम होंगे। सूर्य गवर्नमेंट के कारक होते हैं और धन भाव में बैठे हैं। अष्टम भाव गुप्त धन का होता है। तो यहाँ पर आपका कोई डूबा हुआ पैसा मिल सकता है, अचानक से धन लाभ हो सकता है। और ख़ास करके जो लोग रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, जो लोग प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, उनके लिए सूर्य और शनि की जो युति है, उनके कार्य क्षेत्र में ज़बरदस्त बदलाव लेकर के आ रही है। बड़े उपलब्धियां आपको हासिल होने जा रही हैं सूर्य शनि के प्रभाव से। खास करके रियल इस्टेट है, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, मिनरल्स है, माइंस रिलेटेड है कार्य, या मेडिकल के संबंधित कार्य हैं, इन क्षेत्रों से आपको अच्छा पैसा मिलने का योग बन रहा है। शनि 12वें भाव के स्वामी होकर के सूर्य के साथ हैं। 12वां भाव विदेश का होता है और सूर्य जो हैं सप्तम के स्वामी हैं। तो 7वें भाव के स्वामी और 12वें भाव के स्वामी दोनों एक साथ बैठे हैं, यानी ये जो समय है विदेशी व्यापार के लिए बेहद अनुकूल है। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, विदेशों से आप व्यापार करते हैं, तो इस समय आपको अच्छी सफलता मिल सकती है। और ख़ास करके जब मंगल भी आ जाएंगे सूर्य के साथ, मंगल 3rd हाउस के लॉर्ड होंगे और 3rd हाउस संचार माध्यमों का होता है। तो संचार माध्यमों के द्वारा विदेशों से भी आपका व्यापारिक संबंध बनेगा, यानी अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा फॉरेन कंट्रीज से जोड़ सकते हैं या अपने देश में अपनी मातृभूमि से दूर किसी दूसरे शहर और किसी दूसरे राज्य से भी जोड़ सकते हैं। तो ये जो सूर्य शनि की युति है, ये आपके लिए बेहद अनुकूल है इस समय। जहाँ तक छात्रों की बात करें तो 5th हाउस के लॉर्ड बुध हैं। बुध सूर्य के भी और शनि दोनों के मित्र हैं। तो छात्रों के लिए इस समय सफलता देने वाला होगा ये गोचर, क्योंकि 6ठे भाव के स्वामी चंद्रमा हैं जो कि सूर्य के मित्र हैं। तो नौकरी मिलने का भी एक अच्छा योग आपके जीवन में आ रहा है। और अगर इस समय आपका कोई एग्ज़ाम, कोई इंटरव्यू पड़ता है, तो उसमें सफलता मिलने का भी अच्छा योग बन रहा है। तो कुल मिलाकर के कुंभ राशि के लिए ये जो गोचर है, ये बेहद अनुकूल रहने वाला है। धन की दृष्टि से, परिवार की दृष्टि से, व्यापार नौकरी की दृष्टि से, या डूबा हुआ धन, इस सब को लेकर के अच्छा रिजल्ट देने वाला है। बस आपको वाणी पर विशेष नियंत्रण रखना है, अपने भोजन, अपने खान पान पर बहुत ध्यान रखना है, अन्यथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। तो भोजन पर ध्यान रखें, खान पान पर ध्यान रखें और सूर्यदेव की आराधना करते रहें, गायत्री मंत्र का पाठ करते रहें, तो ये गोचर आपके लिए बहुत अच्छा फल दे करके जाएगा।
अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे दिया है, और एक बार स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर शेयर कर दे रहा हूँ 9058144128। इस नंबर पर आप कांटेक्ट करके अपनी समस्या भेज सकते हैं। नमस्कार।